Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहा जाता है। ये एक तरह का एरोप्लेन होता है जिसमें पायलट की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ज़मीन से ही कंट्रोल कर उड़ाया जा सकता है और ये आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द न्यूज़? तो 10 जनवरी 2024 का ये न्यूज़ है। अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस जो अडानी प्राइवेट लिमिटेड का ही एक सब्सिडरी है, इस कंपनी ने अपना पहला इंडिजिनस यूएवी तैयार किया है, बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है एंड देन इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंडियन नेवी। तो ये न्यूज है। अब देखते हैं कि ये जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर है इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है, तो याद रखना ये 70% इंडिया में बनाया गया है और 30% जो बना हुआ कुछ पार्टिकुलर्स हैं इस यूएवी के, वो इजराइल से इंपोर्ट किए गए हैं। इस यूएवी को बनाने में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की एक कंपनी एल्बिट सिस्टम से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लिया था, या दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र ये एल्बिट सिस्टम से ही हुआ था अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में। यू शुड ऑल्सो नो कि ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक्चुअली इजराइल की एक यूएवी हर्मिस 900 स्टार लाइनर का ही एक वेरिएंट है। इसलिए ये कहना कि ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है, कुछ हद तक ये सही नहीं है। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इसे मैन्युफैक्चर्ड नहीं कहो, इसे असेंबल्ड कहो, और कुछ हद तक उनका क्रिटिक सही भी है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर इंडिया का पहला ऐसा यूएवी है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन नेवी के लिए बनाया है। इट इज़ एन एडवांस्ड इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकनाइसेंस प्लेटफॉर्म विथ 36 आवर्स इंड्योरेंस। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन नेवी ने इसकी डिमांड सिर्फ इसके इंड्योरेंस के लिए की थी। आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ ने कई बार सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है अपने बनाए गए यूएवी रुस्तम का या रुस्तम 2 का। याद रखना, रुस्तम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम रुस्तम था। उन्होंने यूएवी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की तरफ से, और उन्हीं के नाम पर ये जो यूएवी डीआरडीओ ने बनाया था उसका नाम रुस्तम रखा गया था। तो रुस्तम 2 का सब कुछ अच्छा था, लेकिन इंड्योरेंस में वो 24 आवर्स के इंड्योरेंस से अधिक इंड्योरेंस नहीं दे पा रहा था, और उसका कुछ पेलोड कैपेसिटी की भी कमी थी, और उसमें बहुत सारा रिसर्च अभी चल ही रहा है। एंड एट द सेम टाइम इंडियन नेवी को एक एडवांस्ड यूएवी की एक डिस्परेट नीड थी, और इंडियन नेवी ने ये ऑप्ट किया इंडियन गवर्नमेंट के पास कि इजराइल की जो हर्मिस है, हर्मिस 900 स्टार लाइनर, उसके लिए हम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसे अल्बिट सिस्टम, इजराइल की एक कंपनी है अल्बिट सिस्टम, वो बनाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अल्बिट सिस्टम से बात की। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो प्राइवेट कंपनी होते हैं, इजराइल के या फिर यूएसए के या फ्रांस की भी, रफाल की बात कर लें, तो ये ऐसे कंपनी जो होते हैं जो जल्दी गवर्नमेंट बॉडी से डील करना पसंद नहीं करते हैं। ये किसी कंपनी से ही डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज ऐसे कंपनी किसी कंपनी के साथ ही अपने आप को सेफ फील करते हैं। इसको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए अगर कंपनी बी को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है और कुछ एग्रीमेंट होता है उस पर, और बी टेक्नोलॉजी लेने के बाद किसी भी तरह का उस एग्रीमेंट का वायलेशन करता है, टेक्नोलॉजी किसी और को दे देता है, तो देखो कंपनी बी को बहुत सारे कंट्री में अपने बिजनेस चलाने हैं। अगर ये एग्रीमेंट का वायलेशन करेगा तो ये ए कई सारे देशों में जा सकता है, वहाँ पर अपने एग्रीमेंट के पेपर दिखा सकता है, कंपनी बी का वहाँ से रोजी रोटी उठवा सकता है। तो इस तरह से कंपनी बी के ऊपर एक डेटरेंस होता है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है उससे पीछे नहीं हटना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, उसका किसी भी तरह से वायलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बुरे फंस जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मान लेते हैं कि कंपनी ए गवर्नमेंट से डील करता है, या गवर्नमेंट की किसी बॉडी जैसे इंडिया का डीआरडीओ है उससे वो डील कर रहा है। अब जब तक काम था गवर्नमेंट को तब तक कंपनी ए का सारा शर्त गवर्नमेंट ने माना, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया, कुछ भी उसके ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था उसको ठीक से माना। लेकिन कल को अगर 10 साल, 5 साल, 4 साल के बाद गवर्नमेंट अगर उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाता है तो ये कंपनी उस गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी चाहता है कि हम किसी कंपनी के साथ ही डील करें, एंड इस तरह से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस पिक्चर में आती है, और ये बनाती है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, जो एक्चुअली हर्मिस 900 स्टार लाइनर का एक वेरिएंट है, एंड इट इज़ इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। इसके पास 450 केजी पेलोड कैपेसिटी है। 400 केजी तक के कैपेसिटी का कोई भी पेलोड लेकर ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर 400 केजी तक का वेपन सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से उसको भी ऑपरेट कर सकता है।
ऑल वेदर फ्रेंडली मिलिट्री प्लेटफॉर्म है ये, फ्लाई इन बोथ सेग्रीगेटेड एंड अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है इसे। कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटीज़ है, हाई इंड्योरेंस, इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें की गई कि 36 आवर्स तक का इंड्योरेंस है, एडवांस्ड फीचर्स है। और अगर बात करें इसके मेंटेनेंस की तो कहा जाता है मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है इसमें, एंड इंक्रीज्ड ऑपरेशनल रेडीनेस, रिड्यूसिंग डाउन टाइम, equipped with advanced communication system including satellite communication and line of sight data links, ensuring reliable and secure data transmission। तो इस तरह से ये अपने आप में एक एडवांस्ड यूएवी इंडियन नेवी के पास आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन नेवी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ अस इंडियंस। On this note, I conclude the topic. Hope you liked the video. Thanks for watching.